कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल स्ट्रीम के कैसे सब्जेक्ट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो या मेडिकल स्ट्रीम कोई भी आप कोर्स परस्यू कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट आपने बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हो। तो वो सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में स्पेसिफिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि हर एक स्ट्रीम में, मेडिकल की हर एक स्ट्रीम में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है HAP। HAP मीन्स ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज हम शुरू करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये बहुत ही बेसिक है। ठीक है, बेसिक से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगी। और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ही बेसिक है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए एक तरह से मैं आपको एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक बेसिक प्लेलिस्ट मैं आपको एक प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, जब हम ये प्लेलिस्ट पूरी हो जाएगी तो आप इस प्लेलिस्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अब देखो, जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से क्या समझ आता है हमें, बॉडी का फ्लूइड और सर्कुलेशन, यानी जो बॉडी है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड कौन सा होता है? ब्लड होता है। ठीक है, अब ब्लड और एक फ्लूइड और होता है लिम्फ, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, तो बॉडी के दो फ्लूइड हो गए। पहला कौन सा होता है आपका? ब्लड, और दूसरा होता है आपका लिम्फ। देखो, ये तो हो गया आपकी बॉडी की फ्लूइड। और सर्कुलेशन मीन्स जब हार्ट आपके बॉडी में पूरा जो ब्लड होता है, ठीक है, वो पंप करता है तो आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे आगे आपको पूरे डेप्थ में। अगर आप देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको ये बातें पता होंगी। ठीक है, जो मेडिकल स्ट्रीम से +1 +2 में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है। बट लेकिन फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम ना हो तो मैं यहाँ से कुछ शुरू से ही आपको बताऊंगी। तो जो हमारा ब्लड को सर्कुलेट करने का काम किसका होता है? हार्ट का होता है। तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन होगी वो किस वजह से होगी? वो कौन, या आप बोल सकते हो इसको, ये हार्ट परफॉर्म करेगा, इस फंक्शन को हार्ट परफॉर्म करेगा। अब देखो, अब जो हमारा ब्लड है, अब इस ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको मेनली ऊपर से बता देती हूँ। देखो, पहली बात तो मटेरियल विच रिक्वायर टू ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो भी ब्लड के अंदर होता है, ठीक है, हमें उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है, यानी पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है। क्योंकि ब्लड के अंदर सारा क्या होता है हमारे पास, आप बोल सकते हो, देखो इसके अंदर न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपकी बॉडी के, वो किस में होते हैं? ब्लड के अंदर होते हैं। ठीक है, और दूसरा हॉर्मोन्स अगर जब आप चैप्टर पढ़ोगे हॉर्मोन्स वाला, ठीक है, तो जितने भी हॉर्मोन्स बॉडी के होते हैं वो किस में जाते हैं? ब्लड में जाते हैं। ठीक है, अब गैसेस भी किस में होती हैं? ब्लड के थ्रू होती है। लंग्स के थ्रू हम उसको गैस को ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, और उसके बाद वो ब्लड के अंदर चली जाती है, हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, आप बोल सकते हो मेटाबॉलिक वेस्ट जितना भी होता है वो भी सारा क्या होता है? ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। और एंटीबॉडीज, जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, आप ब्लड बोल सकते हो। ठीक है, तो वो सारी की सारी हमें हमारी जो होती है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। अब देखो, सारी की सारी ये न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, गैसेस, मेटाबॉलिक वेस्ट, एंटीबॉडीज, ये सारा हमारे ब्लड के अंदर होता है। अब इसको हमें अपनी बॉडी के अंदर पूरे ऑर्गन्स, जितने भी सारे ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स की हर जगह रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हॉर्मोन्स के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं? अपना फंक्शन शो करते हैं। जो गैसेस होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, तो इन सब को बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या होता है? ब्लड। तो ये सब चीज़ें ब्लड के अंदर होती हैं। अब ये तो सारी चीज़ें ब्लड की एक तरह से आप कंपोनेंट बोल सकते हो, ब्लड का कंपोनेंट है। अब इस ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमारी हार्ट चाहिए होता है। अब हार्ट क्या करता है? पंप करता है। अब जब सारा ब्लड पंप करेगा, तो सर्कुलेट होगा पूरी बॉडी के अंदर। जब पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, क्या होगा? सर्कुलेट हो जाएगा, सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वहाँ पे सबको जिस भी ऑर्गन को न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन ले लेगा, हार्मोन की जरूरत होगी तो हार्मोन ले लेगा। ठीक है, तो अपने अपने जो फंक्शन है वहाँ पे जाके परफॉर्म करेंगे, आप ऐसा बोल सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, देखो अभी का जो ये लेक्चर है ना, कि फर्स्ट लेक्चर जो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का, ये इसमें सारा इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ऊपर से आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम आपको 1 बाय 1 हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये पूरे चैप्टर का आपको इंट्रो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम।
तो टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे पास दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो फर्स्ट हमारे पास जो है ओपन, और सेकंड जो है हमारे पास क्लोज्ड। अब ओपन और क्लोज का मतलब क्या हो गया, अब देखो जो ओपन वाले में क्या होता है, जो ब्लड होता है ना वो ब्लड फ्लो करता है तो टिश्यूज़ के अंदर, जो टिश्यूज स्पेस में पड़े होते हैं वो डायरेक्टली उन टिश्यूज़ के पास ब्लड जाएगा और उनको ऑक्सीजनेट करेगा, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या होता है ओपन में, मैं आपको एक तरह से पूरा क्लासीफाई कर देती हूँ। देखो ओपन में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ब्लड फ्लो करता है, मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखा देती हूँ, ब्लड फ्लोज थ्रू टिश्यू स्पेस। अब जो टिश्यूज़ का स्पेस होता है उसके अंदर क्या करता है, आपका ब्लड फ्लो करता है। तो इस जो टिश्यूज़ का स्पेस होता है उनको क्या बोलते हैं, कॉल्ड साइनस। तो उसको हम साइनस बोल देते हैं। और क्लोज वाले में क्या होता है, क्लोज वाला, ये देखो क्लोज वाले हमारी बॉडी के अंदर होता है। ह्यूमन हार्ट जो होता है आपने पढ़ा भी होगा, बहुत नॉर्मल, इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है जो चैनल्स के थ्रू जाता है। अब चैनल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, मैं आपको जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे हम आपको दिखाएंगे कैसे होता है। पूरे हार्ट में चैनल्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल के थ्रू जाता है। ऐसा नहीं है कि सेल्स को, जो हमारे टिश्यूज़ हैं उसको डायरेक्टली ब्लड ले रहे हैं ओपन की तरह, ओपन तरह नहीं होता इसके अंदर प्रॉपर एक तरह से ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके थ्रू ही ब्लड जाता है। ठीक है, उसके बाद कैपिलरीज होती हैं, आपको पूरा डिटेल में बताएंगे आगे। ठीक है, तो सेकेंड इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना, जो इसके अंदर सेल्स होते हैं ओपन वाले में, वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करते हैं ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करते हैं ब्लड के साथ। ठीक है, इसको जो सेल्स होते हैं वो पूरे भीग जाते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या होता है क्लोज वाले में, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वही आपको एक तरह से ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरा ब्लड जाएगा। ठीक है, इसमें सेल्स ऐसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो थर्ड हमारा जो हो जाता है, अब देखो इसमें क्या होता है, एक तरह से और क्लोज वाले में हमारे पास जो वेसल्स होती है उसके थ्रू ब्लड जाता है। अब यहाँ पे जो वेसल्स है इसका एक प्रेशर होगा, यानी अगर इसका इतने ही पार्ट से ये ब्लड जा सकता है। ठीक है, एक तरह से पाइप आप बोल सकते हो, इतने ही पाइप वेसल से ब्लड जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, जितनी है उतनी ही जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक तरह से प्रेशर होगा, इसमें एक तरह से हाई प्रेशर लगेगा। ठीक है, अगर हम इसको दबा देंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा ना। ठीक है, अब ओपन वाले में क्या होता है, इसमें ओपन वाले में कुछ ऐसा होता ही नहीं है, ओपन वाले में एक तरह से कोई वेसल्स वगैरह नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेशर होता है लेस प्रेशर रहेगा। अब कोई वेसल ही नहीं है तो प्रेशर कैसे लगाएगा वो, तो यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होता है वो कैसे फ्लो करता है, लेस प्रेशर के साथ फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो उसका फ्लो होगा लेस प्रेशर के साथ जाएगा, तो फ्लो कैसा होगा, लेस प्रेशर वाला। लेकिन ये इतना एफिशिएंट नहीं होता, तो मैं लिखती हूँ नॉट एफिशिएंट, इतना एफिशिएंट नहीं होता ये। और लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वेसल्स हैं तो पूरा प्रेशर के साथ जाएगा, तो यहाँ पे मोर प्रेशर, इसके अपोजिट है बिल्कुल, और यहाँ पे मोर एफिशिएंट। और जो हमारे पास ओपन का एग्जाम्पल कौन हो सकता है, देखो इसमें ओपन में एग्जाम्पल वैसे तो काफ़ी सारे हो सकते हैं। अगर आपने एनिमल क्लासिफिकेशन को पढ़ा है तो इसमें आपने एक नाम सुना होगा एरेथ्रोपोड्स का, एरेथ्रोपोड्स होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल ओपन में आप रख सकते हो, ओपन वाली सर्कुलेशन जो होती है इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और जो हमारा आप इसमें वर्टिब्रेट्स रख सकते हो, वर्टिब्रेट्स जिनकी क्या होती है बैक और रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स। अब जो वर्टिब्रेट्स होती हैं, यानी वर्टिब्रेट्स में हम भी आते हैं, क्योंकि हमारे पास भी क्या है बैकबोन है, तो वर्टिब्रेट्स जितने भी होते हैं वो एनिमल्स कौन से होते हैं, वर्टिब्रेट्स जिसके पास बैकबोन होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक तरह से मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट मीन्स यानी इसमें मसल्स होती हैं। मसल्स कौन सी होती है हार्ट के अंदर, कार्डिक मसल्स होती है ना। ठीक है, तो मसल चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारे पास।
और फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे फिश को बताती हूँ, तो फिश के अंदर क्या होता है, ये एग्जांपल मैं आपको फिश का दे रही हूँ, ठीक है। फिशेस के अंदर क्या होता है, ओनली 2 चैम्बर का हार्ट होता है। अब इसमें कैसे चैम्बर होते हैं, और इसमें देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे, जब हमारे बॉडी में कितने होते हैं, 4 चैम्बर का हार्ट होता है, लेकिन जो फिश होती है उसके अंदर 2 चैम्बर का हार्ट होता है। तो इस वजह से इसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन हो पाती है। जो फिशेस होती हैं उनके अंदर क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होती है। अब सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, यानी अगर आपके सिंगल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है कि एक बार हार्ट में ब्लड आया और दूसरी बार नहीं आया, लेकिन हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे हार्ट में क्या होता है, जैसे एक बार ब्लड आया तो दूसरी बार फिर ब्लड आता है, तो यानी डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चैम्बर है, तो 2 चैम्बर में जो हमारा फर्स्ट होगा एट्रियम, और दूसरा होता है वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल मिलकर इसको हम बोल देते हैं वेनस। एट्रियम और वेंट्रिकल मिलकर क्या बनाते हैं, वेनस, ठीक है। जिसके अंदर एट्रियम और वेंट्रिकल हो, यानी 2 चैम्बर का हार्ट हो, तो उसको हम वेनस बोल देते हैं, ठीक है। और अब देखो जो हमारी लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिश की कंडीशन में क्या होता है, फिश गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एनवायरनमेंट से, गिल्स के थ्रू, क्योंकि फिश कहाँ रहती है, पानी के अंदर रहेगी। अब हम तो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो फिश के अंदर क्या होता है, डिफरेंट तरह का ऑर्गन आप बोलो, ठीक है, या सिस्टम आप बोल सकते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, गिल्स के थ्रू क्या करती है, ऑक्सीजन को लेती है, इनहेल करती है, ठीक है, क्योंकि उनको वाटर से लेना होता है ऑक्सीजन। देखो सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, देखो ये हमारे पास क्या है, ऊपर वाला एट्रियम है और नीचे वाला वेंट्रिकल, ठीक है। अब वेन्स क्या करती है, वेन्स देखो वी रिप्रेजेंट कर रहा है वापिस, यानी जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो सारा का सारा वेन्स के थ्रू आता है, ठीक है। यानी जो कि ब्लड के जो ब्लड को हार्ट में वापस लेके आ रही है वो वेन्स के थ्रू आता है, और जो ब्लड को बाहर लेके जाती है, हार्ट से बाहर लेके जाती है, वो आर्टरीज के थ्रू जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, जो भी ब्लड को हार्ट के पास लेके जा रही है, यानी हार्ट के अंदर जो ब्लड को लेके जा रहा है वो वेन के थ्रू जाएगा, और जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रहा है, यानी अवे लेके जा रहा है, तो वो आर्टरीज के थ्रू, आप ऐसा रखना, अवे यानी आर्टरीज के थ्रू जा रहा है, और ब्लड को जो वापस लेके आ रहा है वो वेन के थ्रू आ रहा है, वी वापस वे वेन, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो इसमें क्या होता है, फिशेस में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी एक बार ब्लड आएगा फिर दोबारा नहीं आएगा ब्लड। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, 2 बार ब्लड आता है हार्ट के अंदर, लेकिन यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ एक बार ब्लड आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब वेन ने ब्लड को हार्ट में पहुँचाया, ठीक है, तो वो वेंट्रिकल और एट्रियम के थ्रू क्या हुआ, ब्लड जब बाहर जाएगा तो यहाँ पे जो आर्टरीज हैं वो आर्टरीज इसको गिल्स के पास लेके जाएंगी, ठीक है। तो ये गिल्स है यहाँ पे, तो गिल्स क्या करती है, गिल्स ऑक्सीजनेटेड करती है ब्लड को। अब यहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन होगा वो ब्लड के पास जाएगा, फिर यही ब्लड यहाँ से जाता जाता क्या कहाँ पे जाएगा, जितने भी ऑर्गन्स जो भी फिश के अंदर होते हैं वो वहाँ पे जाएगा। उसके बाद दोबारा फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस जाएगा। तो ऐसे इस साइकिल को हम क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। ऐसे ही आपने सुना होगा एम्फीबियंस के बारे में, रिप्टाइल्स के बारे में। एम्फीबियंस वो आप बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी चल सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से जो मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियंस वो वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है, और वो वाटर के बाहर भी सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। और इनमें ज़्यादातर क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर 2 हमारे पास क्या होते हैं, एट्रियाज होते हैं, और एक क्या होता है, वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस वजह से क्या बोल रहे हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, जो क्रोकोडाइल है वो एम्फीबियन है, ठीक है। तो क्रोकोडाइल पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है, तो एम्फीबियन हो गया। लेकिन क्रोकोडाइल एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि उसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो यहाँ पे ये एक तरह से एक्सेप्शन आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्रोकोडाइल जो है इसको फॉलो नहीं करता, 3 चैम्बर हार्ट की जो ये प्रोसेस है इसको फॉलो नहीं करता, ठीक है। और अब हम बात करते हैं 4 चैम्बर हार्ट वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसमें कौन कौन आता है। देखो
देखो क्रोकोडाइल, मैं अब लिखती हूँ क्रोकोडाइल, एक तो क्रोकोडाइल ही हो गया एक्सेप्शन में जो था, ठीक है। और इतने भी बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। और मैमल्स के अंदर जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, ठीक है, उसमें से ह्यूमंस भी है। तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि 4 चैम्बर, 2 चैम्बर, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। ये आपको सिर्फ इसलिए बताया था कि आपको डिटेल में समझ आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 क्या होते हैं, एट्रियाज होते हैं, और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, 2 बार हार्ट के अंदर ब्लड आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन हम इसको बोल देते हैं। देखो जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट अब उसको फिस्ट की तरह, यानी जो मुट्ठी होती है इसको बोलो फिस्ट की तरह होता है, ठीक है। आप सबने सुना होगा कि मुट्ठी कितना हमारा हार्ट होता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा फिस्ट की तरह आप बोल रहे हो हार्ट है, आपने ये भी सुना होगा कि जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड होता है। लेकिन बात ये होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे हैं लंग्स, ठीक है। मैं सही नहीं बने, मैं आपको वैसे डायग्राम बना के दिखा दूँ, ठीक है। ये लंग्स हैं, और इन लंग्स के बीच में आप बोलो कि लेफ्ट की साइड, जो आप लेफ्ट साइड ये है ना, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ आपका हार्ट लोकेटेड है। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, ये जो हार्ट है ना, ये बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन हल्का सा आप बोल सकते हो टिल्ड, आप टिल्ड वर्ड यूज़ किया जाता है कि हल्का सा टिल्ड लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक है। ये हल्का सा टिल्ड होता है, ऐसा नहीं कि पूरा ही, लेकिन हो तो सेंटर में ही है, ये सेंटर में लोकेट होता है हार्ट, लेकिन हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्ड होने की वजह से हम इसको बोलते हैं कि लेफ्ट की तरफ टिल्ड है हल्का सा, ये प्रेजेंट नहीं होता वहाँ पे, वो तो बीच में ही है, ठीक है, लंग्स के बीच में होता है। अब देखो एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें ये हार्ट राइट की साइड टिल्ड होता है, आपने सुना भी, कुछ मूवीज़ भी देखी होंगी आपने, ठीक है। मूवीज़ वगैरह में आता है कि इसमें दिखाते हैं कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड टिल्ड ना हो के राइट साइड टिल्ड होता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन का नाम होता है डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है कि ताकि कोई भी आपसे कभी टीचर पूछ ले तो आप एक तरह से कॉन्फिडेंस फील करोगे कि मुझे पता है। अब देखो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, यानी किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट जो हमारे पास होता है पंपिंग, एक पंपिंग डिवाइस चाहिए होती है उसको। तो पंपिंग डिवाइस क्या होती है, हार्ट होता है, क्योंकि ब्लड को कौन पंप करता है, हार्ट, ठीक है। उसके बाद अब उस हार्ट को, जो हार्ट से पंप कर रहा है वो क्या हो रहा है, ब्लड हो रहा है, ब्लड और लिम्फ आप बोल सकते हो, ठीक है। सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या होता है, वो ब्लड होता है, और दूसरा क्या होता है, लिम्फ सर्कुलेट करता है। और किसके थ्रू करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करता है, मूव होता है ब्लड सारा। अब इसके अंदर आपकी आ जाती हैं आर्टरीज, एट्रियोल्स आपकी आती हैं, ठीक है, एट्रियोल्स हो गया, कैपिलरीज हो गई, और वेन्स, ठीक है। अब देखो जो फ्रेंड्स हमारा जो हार्ट होता है ना, अब वो 2 तरह से होता है। एक तो हार्ट होता है जो कि जब आपने देखा होगा कभी भी ऑपरेशन थिएटर में, या आपने सुना भी होगा, ठीक है, कि हाँ, जब कोई पर्सन का जो हार्ट होता है अगर हम उसको बाहर निकाल दें तो तब भी वो धड़कता रहेगा, ठीक है, वो पंपिंग करता रहेगा। हमारे हार्ट में तो ऐसे ही होता है, ठीक है। और कुछ हार्ट ऐसे होते हैं जो कि अगर हम उसको बाहर निकाल देते हैं बॉडी से और वो पंपिंग नहीं करती। तो इनमें ऐसा क्या सिस्टम है कि वो अपने आप पंप कर रहा है, उसको पंप करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक हार्ट ऐसा है जिसको पंप करने के लिए ब्रेन की ज़रूरत होती है, नर्व्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम आपको डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो हार्ट होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, ठीक है, और एक होता है मायोजेनिक हार्ट, ठीक है। मैं हार्ट ऐसे से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो न्यूरोजेनिक से क्या समझ आ रहा है, यानी न्यूरो मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड है कुछ, न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के अंदर, यानी कहीं ना कहीं इस हार्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हार्ट के अंदर जो हार्ट होता है वो हार्ट के अंदर अपनी मसल्स भी होती हैं, ठीक है, और अपने क्या होते हैं, जो हमारे वाला हार्ट होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का हार्ट होता है, उसके अंदर एक तरह से पेस मेकर होते हैं, ठीक है। पेस मेकर क्या होता है,
हार्ट को इम्पल्स जो देता है ताकि वो हार्ट पंप कर सके, ठीक है। तो जो क्या होता है, जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होता है, रेगुलेट होता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा हार्ट होता है ना, यानी ह्यूमंस का हार्ट जो होता है, देखो पहले हम देखते हैं न्यूरोजेनिक। तो न्यूरोजेनिक में जो पेस मेकर होता है, देखो पेस मेकर मतलब क्या हुआ कि पेस मेकर इट मीन्स कि हार्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है, हार्ट की पंपिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है। तो इस केस में कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो यानी जो कार्डिक गैंग्लियोन्स भी कहाँ होती है, ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो जो कार्डिक गैंग्लियोन्स होते हैं वो सिचुएटेड कहाँ होते हैं, आउटसाइड द हार्ट। यानी कौन संभाल रहा है उसको, ब्रेन संभाल रहा है। मैं आपको पूरा लिख देती हूँ, इज सिचुएटेड आउटसाइड द हार्ट। और जो मायोजेनिक हार्ट होता है, ठीक है, उस हार्ट का जो पेस मेकर होता है, इसका जो पेस मेकर है वो एक तरह से हार्ट खुद ही मॉडिफाई कर लेता है, मॉडिफाई कार्डिक मसल फाइबर्स। ये किससे होता है मॉडिफाई, मॉडिफाई बाय कार्डिक मसल। कार्डिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्ट को। जहाँ पे भी कार्डिक वर्ड आए तो यानी हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो मसल्स होती हैं हार्ट की, मसल्स फाइबर्स, उसके थ्रू मॉडिफाई हो जाते हैं वो पेस मेकर। अब वो जैसे फॉर एग्जांपल एसी नोड, एसी नोड क्या है, हार्ट का पेस मेकर है। एसी नोड हो गया, एवी नोड हो गया, पुरकिंजे फाइबर्स हो गए, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे क्या चीज़ होती है। तो एक तरह से पेस मेकर क्या होते हैं हार्ट के। देखो एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलत बोल दी है कि जो पेस मेकर होता है ना सिर्फ ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड सिर्फ क्या होता है, पेस मेकर होता है। एवी नोड को हम पेस सेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। पेस सेटर यानी सब कुछ जो ऐसे नोड से जब इम्पल्सेस आती हैं तो वो एवी नोड के थ्रू क्या करती है, सेट हो जाती है, यानी इसको सेटल करती है आगे, ठीक है। तो ये किस में अंदर होता है, हार्ट के अंदर होता है, यानी हार्ट के अंदर लोकेट होता है इसका। तो लोकेशन आप लिख लोगे यहाँ पे, लोकेशन किसके अंदर होती है, हार्ट के अंदर होती है। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे थी, आउटसाइड द हार्ट, यानी कौन संभाल रहा है इसको, ब्रेन संभाल रहा है। तो लोकेशन कहाँ पे है, कार्डिक गैंग्लियंस की, ब्रेन के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे कौन संभाल रहा है, हार्ट के थ्रू ही संभाला जा रहा है। और ये जो हार्ट के थ्रू कैसे संभाल रहा है, जो मॉडिफाई जो हार्ट की मसल्स हैं वो कार्डिक मसल्स फाइबर के साथ वजह से मॉडिफाई हो चुकी है वहाँ से, ठीक है। ये हार्ट के अंदर ही लोकेशन है। और देखो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, नर्व की सप्लाई, नर्व्स के थ्रू सप्लाई जा रही है ब्रेन हार्ट को, ठीक है। देखो ये हमारा था ब्रेन। अब इस ब्रेन के थ्रू जो सप्लाई जा रही है ये आपकी नर्व हो गई, ठीक है, और ये हार्ट को जा रही है, ठीक है। ऐसी कोई कंडीशन थी इस केस में। अगर हम इसको कट कर दें, इस नर्व को कट कर दें, तो क्या ब्रेन के थ्रू हार्ट के पास सप्लाई जा पाएगी पंपिंग करने के लिए, तो वो स्टॉप हो जाएगी। यानी अगर हम इस नर्व को काट दें या किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए, कट जाए, तो क्या होगा, हार्ट पंप करना बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमस में हार्ट जो होता है, ठीक है, वो ब्रेन के थ्रू रेगुलेट नहीं होता। देखो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से रेगुलेट नहीं होता। देखो जितने भी इसके जो रिदम वगैरह होती है, ठीक है, आपका हार्ट बीट कब एकदम से तेज़ हो जाता है, कम करना है, नॉर्मल करना है, कैसे, वो ब्रेन संभालता है, ठीक है। अगर आपकी हार्ट बीट को ज़्यादा करना है, कम करना है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक केस में, तो वो ब्रेन संभालता है। लेकिन उसकी जो आप बोल सकते हो इम्पल्स या पेस मेकर जो होता है वो ऐसे नोड के पास होता है। तो ऐसे नोड यहाँ पे पंपिंग कराने में हेल्प करता है। लेकिन जो ब्रेन है, ब्रेन उसको सिर्फ रेगुलेट करता है। अगर यहाँ से ये नर्व सप्लाई इसकी कट हो जाए तो इसमें क्या होगा, हार्ट तो पंप करता रहेगा, हार्ट की पंपिंग क्या होगी, कंटिन्यू रहेगी, हार्ट की पंपिंग कंटिन्यूस रहेगी। बट इसकी जो रिदम होती है, ठीक है, वो एरिदमी हो जाएगा। एरिदमिक मीन्स जो हार्ट की जो रिदम्स है वो ऊपर नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में एरिदमी हो जाएगा, एरिथमिक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और आपने ईसीजी के बारे में भी सुना होगा, ईसीजी। तो ईसीजी क्या करता है, जब भी अगर आप ऐसी कंडीशन को डिटरमाइन करते हो तो इसमें क्या होता है, ईसीजी के अंदर इसमें क्या होता है, ऑस्किलेट आ जाएगा, ऑस्किलेशन, यानी जो ईसीजी की वेव्स हैं वो ऑस्किलेटरी उसमें आ जाएंगी, ठीक है।
तो वो ऑस्किलेट कर जाएंगे इसी। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें पूरी डेफिनाइट वेव्स आएंगी, इसमें डेफिनाइट वेव बनेगी, डेफिनेट वेव्स आपकी फॉर्म होंगी यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नोडल टिश्यू ऑफ मायोजेनिक हार्ट। देखो आपने नोडल्स के बारे में तो सुना होगा, आपने नोडल एक्शन पोटेंशियल के बारे में सुना होगा। देखो क्योंकि नोडल एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नोडल टिश्यूज़ क्या होते हैं। नोडल टिश्यूज़ देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दूँ। यहाँ पे हमारे क्या है, ऊपर फोर चैम्बर है, ये नीचे आपका क्या है वेंट्रिकल्स है, या ऊपर आपके आइटेस दिए हुए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक नोड होता है जिसको हम बोलते हैं एसे नोड, ठीक है, एसे नोड होता है। और यहाँ पे आपकी सेप्टा, इसको बोलते हैं सेप्टा, इसको एवी नोड बोलते हैं, ठीक है, एवी नोड। और एसे नोड का मतलब होता है साइनो एट्रियल नोड, और एवी नोड का मतलब होता है एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। तो ऐसे नोड से क्या होता है, यहाँ पे ये जो ऐसे नोड है ये एवी नोड के साथ जुड़ा होता है, इसके थ्रू यहाँ पे हमारे पास ट्रैक्ट होते हैं, 3 ट्रैक्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर नोडल ट्रैक्ट। तो इस ट्रैक्ट के थ्रू ये जो नोड है ये जुड़ा होता है, आपस में दोनों जुड़े होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद इस वेंट्रिकल के पास क्या होता है, दोनों वेंट्रिकल्स के पास बंडल ऑफ हीज और पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं। ये आपकी बंडल ऑफ हीज है और आगे फर्दर क्या है, पुरकिंजी फाइबर्स। तो ये जो आगे वाली हमारे पास है इसको हम बोलते हैं पुरकिंजी फाइबर, और हम इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीज, या आप इसको एवी बंडल भी बोल सकते हो या बंडल ऑफ हीज भी बोल सकते हो। देखो हीज क्या था, एक साइंटिस्ट का नाम था, तो इस वजह से इसको बंडल ऑफ हीज बोलते हैं। और पुरकिंजी भी एक उसका साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पुरकिंजी फाइबर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, नोडल टिश्यू आपको यहीं पे समझ आ जाएगा। जो नोडल टिश्यू कौन से हैं, ऐसे नोड इज अ नोडल टिश्यू, एवी नोड भी आपका नोडल टिश्यू है, ठीक है। पुरकिंजी फाइबर और बंडल ऑफ हीज भी क्या है, नोडल टिश्यू है, ठीक है। ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, नोडल टिश्यू। और जब आप नोडल टिश्यू पढ़ लोगे तो आप एक चीज़ ही पढ़ोगे, नोडल एक्शन पोटेंशियल। देखो अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, हर चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। तो नोडल एक्शन पोटेंशियल भी आप जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि नोडल एक्शन पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, नॉन नोडल सिस्टम भी होता है। तो नॉन नोडल टिश्यूज़ भी होते हैं, इसका मतलब यानी जो कार्डिक सेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कार्डिक सेल्स जितने भी होते हैं उसमें वो इन्वॉल्व होता है नॉन नोडल टिश्यूज़ के अंदर। और नोडल टिश्यू में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऐसे नोड, फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, साइनो आर्टियल नोड्स, साइनो ये आर है मेरा, ठीक है, आर्टियल नोड्स, इसको हम SAN, ये पेस मेकर था, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, मैंने 4 बताए थे ना आपको, दूसरा होता है AV नोड, AV नोड, इसको हम एट्रियो वेंट्रिकल नोड्स भी बोल देते हैं, नोड, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, AVN, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या हो गया, AV बंडल या बंडल ऑफ हीज आप इसको बोल सकते हो, दोनों नाम इसी के हैं, बंडल ऑफ हीज। फोर्थ जो है आपका पुरकिंजी फाइबर, पुरकिंजी फाइबर, ठीक है, ये फोर्थ आपका पुरकिंजी फाइबर हो गया। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल में फर्दर डिस्कस भी करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।